गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर 3 होल नंबर। आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर मतलब वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को डबल बनाते हैं या फिर ट्रिपल बनाते हैं या फिर 2 गुना या 3 गुना या फिर 4 गुना उसको आगे की तरफ उसको बढ़ाते हैं। इफ द नंबर्स आर स्मॉल वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेंटली एज अबव फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब मतलब प्रोडक्ट मतलब वही मल्टीप्लिकेशन, किसी भी जब नंबर जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आता है 12। अगर मैं वही चीज़ अगर 3 को 4 टाइम्स प्लस करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर कितना आता है, 12 आता है। मीन्स कहीं ना कहीं एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का अपना एक दोनों का एक रिलेशनशिप होता है, अपना एक रिलेशनशिप है उन दोनों का। जैसे यहाँ पे मैंने 5 को 6 टाइम ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में आंसर कितना आता है, 30 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं एक तरफ से किसी भी नंबर का रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे 5 को मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, और वही चीज़ अगर मैं 5 6 जा करती हूँ तो मेरे पास भी आंसर कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी वही चीज़, सेम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास में जो है मल्टीप्लिकेशन की वो क्या है, वही जैसे कि एडिशन में a प्लस बी थी, वही से ही यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 84, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 160 होता है। ठीक है, अभी कम्यूटेटिव लॉ, इफ a एंड b आर एनी 2 होल नंबर्स, अगर a और b कोई भी 2 होल नंबर हैं तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या कहता है कि a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। मीन्स जैसे मैंने क्या किया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करती हूँ, मेरे पास दोनों तरफ से आंसर कितना मिलता है, 10 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 होता है, पर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर कितना आता है, 35 आता है। ठीक है, 19 को जब 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 228 आंसर आता है, और 12 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी आंसर मेरे पास 228 आता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। मीन्स a को b से मल्टीप्लाई किया या फिर b को मल्टीप्लाई a से किया तो सेम ही जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, इक्वल आंसर आता है। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन होल नंबर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, मतलब प्रूव होता है। ठीक है, ना मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी किसकी लगानी है, जीरो की। फॉर एनी होल नंबर a वी हैव a मल्टीप्लाई बाई 0 या फिर 0 मल्टीप्लाई बाई a, हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आता है, जब मल्टीप्लाई में जब हम करते हैं तो यहाँ पे आंसर 0 आता है। बट यही चीज़ जब मैं क्या करती हूँ, प्लस में करती हूँ, ठीक है, तब मैं जब यहाँ पे चीज़ मैं उसमें प्लस में करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या आता है, इटसेल्फ मिलता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, मल्टीप्लाई में 0 आता है, एडिशन में मेरे पास नंबर a आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ a, जब a में क्या करती हूँ, a का मतलब जहाँ पे मैं a इंटू 1 करती हूँ या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई a करती हूँ, मेरे पास नंबर इटसेल्फ आता है। जब किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 12 1 जा 12, 19 1 जा 19, 25 1 जा 25, ये चीज़ कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि एसोसिएटिव लॉ के में मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, a b और c। जब मैं क्या करूँगी, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास में दोनों तरफ से सेम आंसर मिलता है। बट द थिंग इज, यहाँ पे हम ब्रैकेट, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, वहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। जैसे मैंने स्मॉल नंबर के लिए कर रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे मैं 2 और 3 का ब्रैकेट बना रही हूँ, यहाँ पे 3 और 4 का ब्रैकेट बना रही हूँ। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 रख दो ऐसे ही, और 3 से 4 से 12 होता है, और 12 2 जा कितना होता है, 24। कहीं ना कहीं मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन पे क्या आती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में कैसे आता है। जैसे ये फॉर्मूला है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है जिसमें कि क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो जहाँ पे आपको क्या करना है, a को b से मल्टीप्लाई करना, a को b से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, बीच में जो प्लस का ऑपरेशन है वही यहाँ पे आपको लगाना है।
और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए को मल्टीप्लाई किया बी माइनस सी से, जहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल मान लो लिया 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। ठीक है, ये चीज़ है मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है 3 2 जा 6 और 8 प्लस 6 होता है कहीं ना कहीं, देखो 6 प्लस 6 12 13 14, तो आंसर हो गया इसका 14। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं करती हूँ तो मेरे पास में जो आंसर आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा 4 प्लस 3 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 2 8 और यहाँ पे ये नंबर आ गया। ठीक है, अब बट यहाँ पे मैं करती हूँ तो 4 प्लस 3 होता है कितना, सॉरी हाँ सही है 4 प्लस 3 होता है 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मेरे पास आंसर आता है 14। ठीक है, मैं वो सोच रही थी कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ होती है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे भी मैं कोई नंबर माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 और 3 माइनस 2। ठीक है, छोटा नंबर ही ले रही हूँ तो मेरे पास आता है 5 3 माइनस 2 1, तो 5 आंसर आता है। ठीक है, एक बार मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बीच में निशान माइनस का, फिर 5 को 2 से कर लिया तो 5 तो होता है 15 और यहाँ होता है 5 2 10 और 15 माइनस 10 होता है 5। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है कि एडिशन में आपको इस तरह करना है और सब्ट्रैक्शन में आपको इस तरह करना है। ठीक है, अब सॉल्व एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आपको करना है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 197 बाई 54, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 54 को ओपन करो और चाहो तो मेरी मर्जी, मेरे को तो नहीं लेना, मेरे को 55 ओपन नहीं करना, मुझे तो 197 ओपन करना है। फिर तो आप जो भी आपकी मर्जी हो बोल सकते हो। जैसे कि मैं इसको दो तरीके से करके दिखा रही हूँ, आपके बुक में एडिशन में दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे मेरे पास है 197 मल्टीप्लाई बाई 54। ठीक है, आप चाहो तो उसको कैसे कर सकते हो, 54 मल्टीप्लाई क्या ये 200, सो 200 माइनस 3, 54 को मल्टीप्लाई किया 200 से, ठीक है, माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे 54 को जब इससे करते हैं तो ये हो जाए 4 2 जा 8 और ये हो जाए 2 5 जा 10 और यहाँ पर डबल 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 1 16। अब इनको दोनों को माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 और 710,738 ये। और देखो यहाँ पे 10638 कैसे आएगा, 7 अच्छा हाँ, यहाँ पे 1 भी है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 10638। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन हो रखा है, आप इस तरह भी कर सकते हो आपको इस चीज़ को, और आप चाहो तो इसको इस चीज़ से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी इस तरह से प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बहुत लंबा, यहाँ पहले 4 से इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो बेटर है कि ये तरीका ना करके आप सिंपल इस ब्रैकेट के फॉर्म में करो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम तरीका आपके पास में एक ही है। आप क्या करो, 87 को या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो 2005 ये है, जैसे 2056 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 87 को अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, 90 माइनस 3। ठीक है, अब क्या हुआ, 2056 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है, माइनस 2056 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में यही आंसर आएगा। करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, चाहो तो ऐसे कर लो या फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर लो, कैसे कर लो, आपको क्वेश्चन सॉल्व होना है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मेरी तरह किया है, 785 मल्टीप्लाई बाई 94 को जब करते हैं तो क्या आता है, 100 माइनस 6 आता है। ठीक है, 100 माइनस 6 जब करते हैं तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 785 और 2 zeros, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। जब इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास में ये आंसर आता है। ठीक है,
अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, देखो आप इस क्वेश्चन में आपके पास में ये नंबर यहाँ पे भी है और ये नंबर आपके पास में ये भी है, तो क्या करो 968 को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या आएगा 73 बच जाएगा और यहाँ पे आपके 27 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 968 और इन दोनों को नंबर्स को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 100। अब इसमें जब मैं चीज़ को, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अब इसको जब करेंगे तो क्या आएगा 968 और मेरे पास में 2 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास में यहाँ पे सेम ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे कॉमन में है, तो 1063 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे मेरे पास बच गया 127 और यहाँ पे -27, तो इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास बच गया 100 और इसमें से जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे आपके पास में 8937 कॉमन है, तो इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इन तीनों में ये चीज़ नो कॉमन आ गई, तो यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा, और जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास 1000 आता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास में 4 मल्टीप्लाई बाई 2995 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, अब मेरे पास में जब ये नंबर है तो मेरे को क्या करना है, अब इनको प्रोडक्ट निकालना है, अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सो बेस्ट है कि पहले ये देखिए कि किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में क्या आता है, 0 आता है। तो मेरे पास में ये जो है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 4 जा मेरे पास होता है 100। ठीक है, तो मेरे पास में है 2995 मल्टीप्लाई बाई 25 4 जा 100 और एक 0 पीछे था 250 का, तो वो 0 आ गया। अब डायरेक्ट क्या हो गया 2995 और कितने 3 जीरोस हो गए। समझ में आ रहा है आपको, तो ये आंसर आ गया। आपको कुछ दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत नहीं हुई, सिंपली आपने फटाफट कर डाला, ना कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करनी पड़ी, और आपका आंसर भी आंसर का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 25 है और 4 है, और कहीं ना कहीं 25 4 जो कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है 37256 मल्टीप्लाई बाई 25 4 जा 100 और एक ये 0। तो अब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 37256 और कितने जीरोस लगाने हैं पीछे 3 जीरोस लगाना है। यही तो मज़ा है जब मल्टीप्लाई में ये किसी भी 1000 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं या फिर लाख से करते हैं, सिर्फ जीरोस काउंट कीजिए और उस नंबर के पीछे लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इन सब के प्रोडक्ट निकालने हैं आपको, जिसमें यहाँ पे इसको 9 से है, यहाँ पे 99 से और यहाँ पे 999 से। तो अब इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका वही 100 के फॉर्म में कीजिए इसको क्वेश्चन को। जैसे 9 का मतलब क्या होता है 10 - 1, तो इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों के आंसर को माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे है 99, मतलब 100 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आता है 99 आता है। तो मैंने 99 को ओपन कर लिया, तो कैसे कर लिया 100 - 1। अब मेरे को 4578 को मैंने एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों के आंसर को फिर आपस में माइनस कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के आंसर को आपस में माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखना है कि इसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, इनको देख के। यहाँ जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, आंसर क्या आता है 0 आता है। आँख बंद करके बता सकते हैं ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर है, इसमें से एक नंबर तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं लिखा मेरे पास 753 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर आता है। यहाँ पे 181 तो लिखा हुआ है, 593 मिस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 38 भी है, 37 भी है, पर मेरे पास 91 नहीं है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है 13 और यहाँ पे 100 मेरे पास। यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5, बट मेरे पास तो यहाँ पे 2 हैं, तो बाकी क्या कर लो यहाँ पे 3 जीरोज और लगा दो, तो क्या हो गया आपके पास में 5 जीरोज आ गए। यहाँ देखिए 59 है आपके पास में और अंदर क्या बचे, क्योंकि 59 दोनों में कॉमन है तो 59 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया 66 बच गया और वहाँ पे कितना बच गया 34 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 68 मल्टीप्लाई बाय 95 है, तो 68 को 100 से किया। अब देखिए 100 में क्या माइनस करूँगी 95 आ जाए 5 करूँ,
तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खुद से और फिर मुझे पूछना है कि क्या डाउट है। हाँ, यहाँ पे आपको स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रॉपर्टी मैंने ऊपर पढ़ा दी है ना, मैंने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, सारे इन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज, और सिर्फ आपको स्टेट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वन है, ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, ये a इंटू बी है तो ये क्लोजर है। यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। अब दोबारा से एक बार पीछे पेज घुमाइएगा बुक का और देख लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहाँ पे देखिए दोनों नंबर कॉमन है, तो आपको कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सब चीज़ कॉमन में आएगी। जैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 647 कॉमन आएगा, यहाँ पे ये दोनों नंबर कॉमन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नंबर कॉमन आएंगे, यहाँ पे ये नंबर कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर 3 टाइम कॉमन आएगा, तो 17 + 13 + 70 बच जाएगा। यहाँ पे ये नंबर दोनों कॉमन आएंगे, तो अंदर के नंबर्स को प्लस कीजिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सुटेबल अरेंजमेंट प्रोडक्ट। सुटेबल अरेंजमेंट करके आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके आपको क्या करना है, उसको आपका प्रोडक्ट निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 प्रॉपर्टी देगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपको देखना है कि कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा, उसको करना है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर एंड द लार्जर 5 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, लार्जर 3 डिजिट नंबर और लार्जर 5 डिजिट नंबर दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक ये सारा। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर डिवीजन इन होल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब पढ़ा लूँगी मैं क्या डिवीजन कैसे होगा होल नंबर में। तो अब तक जो प्रॉपर्टी मैंने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू नहीं होती है। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन जो है सॉरी डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है, उल्टा प्रोसेस है। मतलब जैसे कि क्या है, प्लस का माइनस होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 होल नंबर्स। ये ए और बी 2 होल नंबर्स हैं। डिवाइड ए बाई बी मीन्स फाइंडिंग अ होल नंबर सी। और जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या एक नंबर नया नंबर मिलता है सी। ठीक है, सच दैट बी इंटू सी इक्वल टू ए। ठीक है, ये चीज़ कहता है कि जब हम क्या करते हैं ए को बी से डिवाइड करते हो तो हमें एक नंबर मिलता है सी। ठीक है, बट जब मैं बी और सी, ये बी और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ए मिलता है। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, डिवाइड 48 बाई 8। 48 को किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। जब मैंने 48 को, ठीक है 48 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 8 6 आता है। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 48 आता है। कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में एक क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब भी कोई, जैसे आपका छोटे बचपन से आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें जो होता है वो होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, ये होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका डिवाइजर, और यहाँ पे आपका होता है क्वोशिएंट, और नीचे आपको क्या मिलता है, आपका रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इवन एंड ऑड होल नंबर, होल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जो भी होल नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर, और जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। होल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, जैसे 0 2 4 6 8 आर इवन नंबर्स। ठीक है, अ होल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि क्या डिविजिबल नहीं है, जो भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 53 गिव्स 8 एज क्वोशंट एंड 5 एज रिमाइंडर। अब क्या है, आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है जब 53 को व्हेन डिवाइड बाय 53, जब उसको डिवाइड करते हैं 53 से तो रिमाइंडर जो मिलता है, मतलब जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं हम तो 53 को किसी से डिवाइड करें तो मतलब आपका जो डिवाइज़र है, ठीक है, डी जो है वो है 53, क्वोशंट है आपके पास में 8 और रिमाइंडर जो आपका रिमाइंडर है वो मिल रहा है आपको 5। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड, DIV लिख देती हूँ मैं, ठीक है, याद रखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर मीन्स 53 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड प्लस 5। तो 53 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 424 और इसमें अगर मैं प्लस 5 करती हूँ तो मेरे पास आता है 429 और यही नंबर पूछ रहा था कि किस नंबर में हम 53 को डिवाइड करें, तो 429 नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिवाइड 535 बाई 31 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो ये आपका क्वोशंट आ गया और ये आपका डिवाइजर है और ये आपका रिमाइंडर है और इसको आप इस तरह से चेक भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड दिस नंबर बाय 257 एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है और आपके पास में अंदर वाला नंबर आपका डिविडेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है और इसको फिर चेक कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला, वही सेम, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसे चेक कर लीजिए, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे आपके पास में यही आंसर मिलेगा। और अगर आंसर ये नहीं मिल रहा है इट मीन्स आपका आंसर गलत है, आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है तो उसको फिर करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो होल नंबर्स, इफ ए एंड बी कोई भी दो नंबर्स हैं वो नॉन जीरो होल नंबर्स हैं, ठीक है, देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। तो a को जब हम b से डिवाइड करेंगे, हाँ, जब मतलब a डिवाइडेड बाई b होता है, मतलब b को जब हम a से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए, कभी वो होल नंबर नहीं भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल समटाइम्स होती भी है और कहीं समटाइम्स नहीं भी होती है, ठीक है। और डिवाइड बाई 0, इफ़ a इज़ अ होल नंबर, इफ़ एक a जो है वो होल नंबर है देन a डिवाइडेड बाई 0 इज़ मीनिंगलेस। तो जब हम a को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो मीनिंगलेस आती है। मतलब जैसे हमने बोला 3/0, कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस है, इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। बट अगर 0/3 है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, कहीं ना कहीं हमें आंसर आता है। बट 3/0 ये जो है ये मीनिंगलेस होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। इफ a इज अ नॉन जीरो होल नंबर, a जो है वो नॉन जीरो होल नंबर है देन a जो 0 है डिवाइडेड बाई a करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 आता है। मीन्स यहाँ पे ये जो है ये चीज़ है ये मीनिंगलेस है, बट यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास में क्या आती है, 0 आती है। समझ में आ रहा है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अब एक्सरसाइज पे चलिए, एक्सरसाइज 3E क्या कह रहा है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और उसके बाद में चेक करना है चेकिंग मेथड से, वही वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूले से कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, डिवाइड कीजिए और क्वोशंट और रिमाइंडर निकालिए और उसका फिर आंसर भी चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे 1 से कभी भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो ये नहीं, हाँ, तो यही सेम नंबर आता है तो इसको तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नंबर को इनसे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड कर लीजिए और आप आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1, ये दोनों को डिवाइड करने से 1 आता है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने सेम नंबर है, ठीक है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1, तो ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, इनको डिवाइड करने से यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे आता है 1, तो 1 - 1 आंसर आता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे ये बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसको तो इनसे डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पहले डिवाइड कीजिए इनको दोनों को, इसमें जो आंसर आएगा उसको फिर इससे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि मेरे पास में
फाइंड अ होल नंबर n, कोई भी एक ऐसा होल नंबर बताइए सच दैट n डिवाइडेड बाई n, जब मैं n को n से डिवाइड करूँगी मेरे पास में n ही नंबर आएगा। मतलब एक ऐसा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जब मैं उस नंबर को डिवाइड करूं, ठीक है। जैसे कोई सेम नंबर को सेम नंबर से जब मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास में जो आंसर है वो सेम ही आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो सोचिए, करके देखिए और आप बताइए, फिर मुझे बताइएगा आपकी कौन सा ये नंबर है, ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी कि जब हम किसी भी दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो वो आपको चेक करना है कैसे आएगा। तो चेक करिए, रखिए वैल्यू, रखिए और डिवाइड करिए और देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे सारे मोस्टली क्वेश्चन सेम ही हैं। ऐसे ये क्वेश्चन सारे मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में करवाए हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ, वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर। तो इसमें से इस नंबर को डिवाइड कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, इसमें ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइडिंग करने से आ रहा है। तो आपको क्या करना, डिवाइजर निकालना है। तो डिविडेंड आपको दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, 59761 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 189 और आपको रिमाइंडर दिया हुआ है 137। आपको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है, डी निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले का थोड़ा ट्विस्ट करिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही दे रखा है कि डिवाइजर दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है। आपको क्या निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एट लिस्ट नंबर, सॉरी छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे ये मिल जाए, वो आपको, मतलब सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने करवाए हैं सब चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। तो आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिएगा और उसके बाद में बताइएगा कि कहीं अगर आपको डाउट है तो मैं वो क्वेश्चन आपको करके शो करूँगी। बट जितना क्वेश्चन मैंने अब तक मैं जो चैप्टर पढ़ाए हैं सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जब वन ऑब्जेक्ट के लिए निकाल दिया और मतलब वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट दी हुई है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जब मुझे एक ऑब्जेक्ट की दी हुई है और मुझे बहुत सारे के लिए निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी, और जब मेरे पास बहुत सारे के लिए दिया हुआ और एक के लिए निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। क्वेश्चन में अगर टोटल आता है, इंक्रीज्ड आता है या फिर ऑल टुगेदर ये सब आता है तो क्वेश्चन में ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट आता है या फिर हाउ मच लेस ऐसे आता है या फिर डिक्रीज आता है ना, तो उस टाइम मैं क्वेश्चन में क्या करूँगी, माइनस करूँगी। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर होल नंबर कंप्लीट होता है। अब मैं चैप्टर अब आपसे मैं मिलूँगी चैप्टर 4 में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।